ना 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 ओ ना ऐसा मंगलानां च सौवेद्यम् मंगला आचारंग सूत्र के प्रथम स्कंध में 4.4 के 144वें सूत्र पर चर्चा हुई थी। भोगाकांक्षी व्यक्ति बंध, वध, परिताप और दारुण दुख पाता है। भोगाकांक्षा शांत व्यक्ति प्रज्ञावान, प्रबुद्ध और विरत हो जाता है। पाप कर्मों के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोत को बंद कर संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी बन जाओ। कर्म अवश्य फल देते हैं, इसलिए ज्ञानी उनसे निवृत्त हो जाते हैं। कर्म अवश्य फल देते हैं, सिद्धांत याद रखना। सैकड़ों बार आपने ये सुना है कि जो कर्म मैंने पूर्व में बांधे हैं उन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं है। किसी अपेक्षा से वह सत्य हो सकता है, भोगे तो बांधे
इसका अर्थ हुआ कि जो कर्म उदय में आए हैं उन कर्मों से मैं पीछा छुड़ा सकता हूं, ऐसा पक्का मानो। वह कर्म बाहर में आकर के कोई निमित्त उपस्थित करता है। वह निमित्त कोई व्यक्ति हो सकता है, स्थिति हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, और उस निमित्त के अधीन होकर के मैं उस अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया करूं तो कहा जाता है उस कर्म का वेदन किया और पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंध हुआ। यदि मैं उसके निमित्त में न आऊं, उस निमित्त के अधीन न हूं, वीतराग के वचनामृत का निमित्त रखूं और स्वाधीन हो जाऊं तो कहा जाता है निमित्त कारगर नहीं हुआ और वह कर्म जो उदय में आया वह स्वतः निर्जरित हो जाता है, नए कर्म का बंध नहीं हुआ, संवर पूर्वक निर्जरा हो गई। इसका अर्थ है कर्म का आश्रय बंद करना मेरे हाथ में, कर्म का संवर निर्जरा करना मेरे हाथ में। इसका अर्थ है कि सारा जिस समय कुपुरुषार्थ, परमे पुरुषार्थ, पर द्रव्य में पुरुषार्थ, पर भाव में जाना होता है, विकार में विभाव में शुभाशुभ में जाना होता है, उसमें मानना कि पुरुषार्थ उल्टा चल रहा है और उसका फल आएगा अनंत ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का आश्रय बंध। यदि पुरुषार्थ जैसा होना चाहिए वैसा हो, पुरुषार्थ के 5 वेद 12-5 व्याख्या प्रगति में आए हैं। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, पांचों शब्द चूंकि 12-5 में कहा ये अमूर्त गुण है, आत्मा अमूर्त है तो उसके गुण भी अमूर्त हैं, और इन अमूर्त गुणों को यदि मैं काम में लेता हूं तो अमूर्त आत्मिक गुणों का ही प्रकाश होता है। यदि इन अमूर्त गुणों को मूर्त द्रव्यों में लगाता हूं, मूर्त द्रव्य में सबसे पहले संयोगी मेरे साथ यह अनादि से भिन्न भिन्न रूपों में संयोगित वियोगित होता रहा और वर्तमान में यह औदारिक परगणा का यह मनुष्य शरीर, इस शरीर में, इस पौद्गलिक शरीर में निरंतर, पुद्गल है तो निरंतर, निरंतर उसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में पर्यायंतर होता है। यदि उस पर्यायंतर को मैंने ये माना कि यह मुझ में हो रहा है, उल्टा पुरुषार्थ होगा। यदि यह पक्का हो जाए यह मुझ में नहीं हो रहा है, ये तो पुद्गल का गुण है, शरीर का गुण है और शरीर में हो रहा है, मुझ में नहीं हो रहा है, उसमें कहो वह पुरुषार्थ उल्टा हो जाएगा। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम अपने ही आत्मिक गुणों को प्रकाशित करने में लगेगा। उसमें कहा जाता है कर्म का संवर हुआ है, कर्म की निर्जरा हुई है। इसका अर्थ हुआ कि कर्म का आश्रबंध मेरे विभाव भावों से, कर्म का संवर, कर्म की निर्जरा ये मेरे स्वभाव में वर्तन करने से। स्वभाव त्रैकालिक भाव होता है, उसके लिए स्व लगाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो जो भाव करता हूं वो भाव निश्चित मानना कि वो वैभाविक परिणमन है। भाव किसी निमित्त के कारण से होता है, जब निमित्त के कारण से होता है तब कहा जाता है वह पर भाव है, और जो निमित्त के बिना होता है उसको कहा स्वभाव। निमित्त के बिना, निमित्त के बिना का अर्थ हुआ कि मुझे वीतराग के वचन का निमित्त प्राप्त हुआ है, यह तो मैं उन परम सदगुरु या सदगुरु का परम उपकार मानता हूं। विनयोपासना का भाव व्यक्त करने के लिए कहा जाता है कि भगवान आपकी कृपा से मुझे ज्ञान या केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, परंतु वह ज्ञान या केवल ज्ञान तो मेरे स्वपुरुषार्थ से, उस ज्ञान गुण में से, उस केवल ज्ञान गुण में से ही प्रकट होता है। इस पौद्गलिक शरीर के वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में से प्रकट नहीं हो सकता है। शरीर से आत्मा का गुण का कोई संबंध नहीं है। शरीर यदि पुद्गल है, मूर्त है,
तो इसमें से अमूर्त आत्मा के गुण प्रकट नहीं हो सकते हैं। तो अंदर में पक्का रखो कि जब तक शरीर पर दृष्टि है, जब तक मन वचन काया का उपयोग कर रहे हैं, तब तक निश्चित कर्म का आचरण बंद होगा। मन वचन काया का उपयोग पूर्व में व्याख्या कुछ प्रवचनों में हो गई थी। जब तक मैं मन वचन काया का प्रयोग करता हूं, तब तक निश्चित मानना या तो पुण्य कर्म का बंध होगा या पाप कर्म का बंध होगा। और जब तक पुण्य और पाप है, तब तक निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण है। तो मानना कि परिभ्रमण करने के लिए ये तीन मेरे आलम्बन, इनका मैं आश्रय लेता हूं। बस वही अनंत जन्म और अनंत मरण, इन तीन का सहारा लिया। इसे कहते हैं इन तीन का सहारा छूटे, बाद में व्यक्ति वस्तु स्थिति जिनके कारण से मेरे क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वहां से भी ध्यान हटे, तो कहा जाता है पाप कर्म के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोत को बंद कर दिया है। वो अंतरंग स्रोत मेरा स्वयं का विकार का भाव, विभाव भाव, शुभाशुभ भाव। बहिरंग स्रोत जो मैंने पूर्व में कर्म का बंद किया था, बाहर में कोई निमित्त कारण उपस्थित होता है, वह बहिरंग स्रोत है। अब दोनों स्रोतों को बंद करना है। दोनों स्रोत कैसे बंद होंगे? जिस समय मैं अपना स्वयं का विभाव भाव उस निमित्त के अधीन ना करूं, तो कहा जाता है दोनों पर, दोनों स्रोतों पर नियंत्रण कर लिया है, दोनों स्रोतों को बंद कर दिया है। पाप कर्मों के अंतरंग एवं बहिरंग स्रोत को बंद कर, एक शब्द बड़ा विचित्र आया है, संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच, कि मैं बैठा किसके बीच में हूं? तो कहते हैं सारे इस जगत के प्राणी ये सब मरण धर्मा। क्यों? क्योंकि जब तक अपने स्वयं के गुणों का ज्ञान और भान नहीं होता है, तब तक वह मरण धर्मा मनुष्य की श्रेणी में, मरण धर्मा जीव की श्रेणी में ही आता है। और जिस समय अपने आप के गुणों का ज्ञान और भान हो जाता है, उस समय वह सम्यक्त्व का प्रकाश करने वाला सम्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, असंसारी हो जाता है। असंसारी कहो कि ज्ञानी कहो कि सम्यक्ति कहो, एक ही बात है। जिस समय वह ऐसा हो जाता है, उस समय मानना कि वह संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच रहते हुए भी निष्कर्मदर्शी हो जाता है। और निष्कर्म का अर्थ होता है कर्म से जो पूर्णता रहित है, ऐसे सिद्ध परमात्मा घाती कर्म से भी पूर्णतः रहित हो गए हैं, तब भी हम कहेंगे वे भी निष्कर्म है, क्योंकि अघाती मेरे निज गुणों में लेस मात्र भी हानि कर नहीं सकते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु साधु भगंत वे भी निष्कर्म हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याखानावर्णी कषाय, प्रत्याखानावर्णी कषाय, तीन प्रकार के कषायों का उन्होंने क्रश करने के कारण से जो प्रकट हुआ है वो वीतराग दशा, परम वीतराग दशा प्रकट हुई है। और अवशिष्ट जो बची है वह भी उनके ध्यान में है, और निरंतर उस अवशिष्ट संजन नाम की कषाय को भी क्रश करने के लिए निरंतर आत्म पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए ये तीन भी निष्कर्म है, ऐसा मानना। और फिर अंत में आता है क्या मैं आत्मा भी निष्कर्म हूं? तो कहा जाता है नए विवक्षा से, निश्चय नए से मैं कर्म कर ही नहीं सकता। मैं ज्ञानावरणादि कर्म का न कर्ता हो सकता हूं, न भोक्ता हो सकता हूं। ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता और भोक्ता कब होता हूं? कि जिस समय मैं राग या द्वेष, शुभ या अशुभ विकार का भाव करता हूं, मैं विकार का भाव कर ही नहीं सकता। यदि मैं विकार का भाव कर नहीं सकता हूं, तो इसका अर्थ हुआ कि मैं विकार भाव का, रागादि भाव का न कर्ता हो सकता हूं, न भोक्ता हो सकता हूं। यदि मैं रागादि विकार भाव कर रहा हूं, तो उसका मूल कारण है शरीर के प्रति अपनापन। और शरीर के प्रति अपनापन होते ही ममत्व होता है। पहले अपनत्व होता है तो ममत्व होता है। अपनत्व ये नहीं, ये मेरा है, इसको कहते हैं अपनत्व। और ममत्व कहते हैं
कि जब जिसको अपना माना है उसके प्रति ममता का भाव होता है। तो जिसके प्रति आपने माना है कि मेरा है, इसको कहा अपनत्व। और अपनत्व आते ही ममत्व होगा। सूत्रकार पहले अध्ययन में पहली 5 गाथाओं में एक गाथा आई है कि जीव जहां जहां जाता है, जिन जिन के बीच में रहता है, जहां जन्मता है, वहां वहां जो जो उसको मिलते हैं, उनको वह यह मानता है कि मेरे हैं, और ऐसा मानकर के उनके साथ ममत्व करता है और अनंत कर्म का बंध करता है। बंध के प्रथम 5 गाथाओं में 3 कारण दिए हैं। एक यहाँ मुख्य कारण दिया कि जहां जन्मता है, जिनके बीच में रहता है, उनको अपना मानता है। अब तो बंद हो गया होगा। अरे अब तो अपना मानना बंद हो गया होगा। मैं प्रश्न क्यों करते हो? प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि कितनी घाटियां पार करके, 9 घाटी पार करके आया हूं। जिस समय कहीं चढ़ाई करना होती है, हमारे तो बिहार में भी इस प्रकार की स्थिति आई हुई है कि 9 घाटी एकदम चढ़ते चढ़ते, 1 घाटी, 2 घाटी, 3 घाटी, 9 घाटी पार करके जब वो ऊपर आ जाता है, बड़ा संतोष लगता है। इतना पुरुषार्थ घाटी चढ़ने में लगा। पृथ्वी काई, अप काई, तेऊ काई, वायु काई, वनस्पति काई, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, असन्नी पंचेंद्री। 9 घाटियां। कौन सी घाटियां हैं? 9 घाटियां पार कर ली मैंने। और प्रथम 4 सावर असंख्यात असंख्यात काल उसमें बिताया। एक वनस्पति का अनंत काल बिताया। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, असन्नी, संख्यात काल बिताया। और सन्नी पंचेंद्री तिरंचर मनुष्य कहा जाता है। मात्र 7-8 भाव। यदि इतना ऊंचा उठ करके आ गया हूं, इतना ऊंचा उठ करके आ गया हूं, 9 घाटी पार करके, इतना पुरुषार्थ, कितना पुरुषार्थ, कितना जन्म और मरण का दुख पा करके, और मैं इतनी ऊंची श्रेणी पर आ गया हूं। ऊंची श्रेणी कैसी? कि अब मैं मनुष्य हूं। अब मैं मनुष्य, मनुष्य सामान्य मनुष्य नहीं हूं, असामान्य हूं। असामान्य के 2 अर्थ होते हैं। असामान्य, पागल को भी असामान्य कहते हैं। तो पागल में आ जाओ आप। यदि दुनिया ये कहने लगे वे पागल हो गया है, मान लो गुणगान हो गया, गुणगान कर लिया, पागल हो गया इसका अर्थ है कि बुद्धिमान हो गया है, प्रज्ञावान हो गया है। क्योंकि संसार किसको पागल मानता है? जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम, धर्म धुराधर लेना मन। संजय राजर्षि में एक गाथा आई है, उसमें आया है, जान जगत में दुख वर्धक धन। कि इस संसार में धन दुखदाई है। कैसा जानो? कि धन दुखदाई है। और फिर उस धन वैभव के साथ ममता अति भयंकर कर्म बंधन कराने वाला है। जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन। ये तो पहली पंक्ति है। ये तो पहली पंक्ति। जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन। उसमें मुख्य बात आई है कि प्रथमतः यह जाने की धन दुख वर्धक है। ऐसा किसने कहा? संजय राजर्षि का तो मुंह है। कहना कहा किसने? ये तीर्थंकर महावीर ने। क्या कहा? धन, बोलो तो सही मुंह से, तो मानो मत, पर मुंह से तो बोलो। तोते जैसा तो बोल दो कि धन कहां आवाज आई? आई नहीं, आई नहीं। आए कहां से? आपने माने नहीं कि धन दुख देता है। मैं कह सकता हूं, संसार के जितने मरण धर्मा प्राणी हैं, उन सारे संसार के व्यक्ति, अभी वर्तमान के 6 महाद्वीप, 6 महासमुद्रों की
इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य रहते होंगे, सारे मनुष्य मानते हैं, सारे, सारे में समझ लेना किन किन को गिन रहा हूं मैं, सारे ये मानते हैं कि धन से सुख मिलता है। अब हाँ भरो, हाँ यही कर रहे हो, यही कर रहे हो। आश्चर्य मुझे तब होता है कि जिस समय ऐसा कहने वाले महावीर के धर्म दर्शन को मानने वाले कुल में जन्मने वाले भी धन को सुख दाना, सुख देने वाला है ऐसा मानते हैं। और ऐसी दशा में यदि कोई माने कि धन तो दुखदाई है, वो पागल कहा जाएगा। धन दुखदाई है ऐसा कहने वाला तो पागल कौन सिद्ध हुआ? पागल कौन सिद्ध हुआ? अरे तीर्थंकर महावीर, वर्तमान राजकुमार, होने वाला 24 के 24 तीर्थंकर, क्या हुए? क्या हुए? अरे 6 खंड का राज्य वैभव छोड़ करके निकल रहा, पागल है? पूरी इतना धन छोड़ करके, राज्यश्री छोड़ करके संन्यास ले रहा है, मूर्ख है, पागल है। जिस समय आप दुनिया के दृष्टि में पागल मान लिए जाते हो, उसमें मान लेना कि बुद्धिमान हो गए हैं, प्रज्ञावान हो गए। बताओ कौन सी पंक्ति में रहना है? कौन सी परीक्षा लेता हूं मैं तो, परीक्षा। ये पंक्ति बदलना, मैंने कल भी कहा था, पंक्ति बदलना है। मात्र पंक्ति बदलने से कितना बदल जाता है। और पंक्ति बदलने में मैंने कहा था कि चाहे भावतः द्रव्य संयम ना आया हो, यदि वेद से भी द्रव्य, वेद से भी द्रव्य संयम आ गया हो, वेद से भी संयम आ गया हो, तो वह भी कारगर हो जाता है। उसके भी दृष्टांत हमारे आए हुए हैं। इसका अर्थ है कि पंक्ति बदलना है, और पंक्ति बदलते से ही कहा जाता है कि वह अंदर में, बाद में चाहो शुद्ध श्रवण करने के कारण से, सदूर के माध्यम से जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा वह समझ जाएगा। चारित्र यदि पहले द्रव्यता ग्रहण कर लिया है, तो ज्ञान के प्रकाश से, सम्यक के प्रकाश से यदि ये दो हो गए हैं, आत्मज्ञान और आत्मदर्शन, तो कहा वह पूर्व में ग्रहण किया गया है द्रव्य चारित्र वह भाव चारित्र में बदल जाता है। इसे कहा संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी बन जाओ। इसका अर्थ है कि आत्मा वस्तुतः तो निष्कर्म है, वस्तुतः निष्कर्म है। दो नयों से तय किया जाता है। तत्व का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, अपने आप का स्वरूप तय करना है, तो दो नयों को एक साथ रखना पड़ेगा। एकाकी नय से मिथ्या नय कहा जाता है, तत्व का स्वरूप पक्का नहीं होता है। दोनों नयों से, दो नय मुख्यतः कौन सी कहे जाते हैं? एक कहा जाता है द्रव्यार्थिक नय, एक कहा जाता है पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय ये द्रव्य को विषयभूत करता है, पर्यायार्थिक नय पर्याय को विशेषूत करता है, विषय रूप करता है। पर्याय का अनुभव कराने वाला पर्यायार्थिक नय है, और द्रव्य का अनुभव कराने वाला द्रव्यार्थिक नय है। दूसरे रूप में कहते हैं निश्चय नय और व्यवहार नय। व्यवहार में कैसा मैं व्यवृत हो रहा हूं, यह जो व्यक्त किया जाता है उसको कहा जाता है व्यवहार नय। व्यवहार में मैं रागादि रूप वर्तन कर रहा हूं, तो कहा जाएगा कि तुम रागादि भाव कर्म के कर्ता हो, भोक्ता हो। सत्य है। कौन से नय से सत्य है? व्यवहार नय से ये सत्य है, असत्य नहीं है। क्या ये असत्य है कि आप रागादि में वर्तन नहीं कर रहे हैं? रागादि में वर्तन हो रहा है ना, तो सत्य है कि असत्य है? सत्य है। परंतु रागादि में वर्तन में कर नहीं सकता, यह परम सत्य है। रागादि में वर्तन कर नहीं सकता। अब पक्का क्या हुआ है दोनों नय से? दोनों नय से वस्तु का, द्रव्य का, अपने आप का अब निराकरण क्या निकला? निराकरण यह निकला कि मैं अनादि से गिनूं तो अनंत काल तक, वर्तमान के इस मनुष्य भाव में भी, जब तक मैंने इस
शरीर के कारण से, शरीर के प्रति आसक्ति के कारण से जो जो विभाव भाव किए हैं, उस विभाव भाव का मैं कर्ता, विभाव भाव का मैं भोक्ता हुआ। सत्य है कि मैं रागादि का कर्ता हुआ, मैं रागादि का भोक्ता भी हुआ, सत्य है। परंतु जैसे मुझे पता लगा, पक्का हुआ वीतराग वाणी से, कि मैं रागादि का कर्ता और भोक्ता तो हो नहीं सकता, नैश्चिक मेरा स्वरूप कैसा है, नैश्चिक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, त्रैकालिक स्वरूप मेरा कैसा है, कि मैं वीतराग स्वरूपी हूं, मैं शुद्ध स्वरूपी हूं, मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, मैं सहज स्वरूपी हूं। तो निश्चय नय से यह निश्चय हुआ कि मैं तो सहज स्वरूपी हूं, मैं तो वीतराग स्वरूपी हूं। यदि निश्चय नय से मैं ऐसा हूं, व्यवहार नय से मैं ऐसा हो रहा था, तो आगे क्या होगा? ऐसा निश्चय होते से, ऐसा निश्चय होते से आगे क्या होगा? कि व्यवहार नय से जो रागादि रूप हो रहा था, वह व्यवहार से किया जाने वाला विकार का भाव छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फल मैंने अनुभव कर लिया, आपने किया। वो व्यवहार नय से होने वाला, सत्य है, व्यवहार नय से होने वाला रागादि भाव, शुभाशुभ भाव, उसका फल आपने आका क्या? नहीं आका, नहीं आका। चाहे वो विभाव भाव पुण्य रूप हुआ, पुण्य रूप हुआ तो पुण्य कर्म का बंध हुआ, सुगति। यदि वो वैभाविक भाव पाप रूप हुआ, तो पाप कर्म का बंध, तो दुर्गति। इस कारण से कि निरंतर सुगति दुर्गति, सुगति दुर्गति, सुगति दुर्गति करते करते मतलब मुझे कितना काल हो गया? अनंत काल हो। और वही कार्य मैंने यदि ऐसा रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मिला, उसमें भी मैंने यदि वही कार्य किया, तो मैं आपको कह सकता हूं कि पागल हो? कह सकता हूं क्या? क्यों पागल हो? क्यों कहा? क्यों कह सकता हूं कि महाराज ऐसा, इतना रद्दी, इतनी रद्दी उपमा तो मत दिया करो, पागल हो। मैंने कहा पागल हो? पागल क्यों है? पूर्व के भवों भव में कितना मैंने पुण्य से पुण्य का पुंज एकत्रित किया हुआ, चाहे किसी भी गति में रहा हूंगा, मजबूरी में, ना समझी में था, प्रतिक्रिया कर नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में जिसमें मुझे भूख लगी, तीव्रतम भूख, तीव्रतम प्यास, भयंकरतम गर्मी, भयंकरतम सर्दी, दूसरे जीवों की, सबल मनुष्यों की मार सहन की, सहन की। और उदाहरण दिया था, टांगे में, टांगे वाले ने सवारियां बहुत अधिक भर दी, वजन बहुत अधिक लाद दिया, प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करते से तड़ से चाबुक पड़ता है टांग पर, तो प्रथमतः तो प्रतिक्रिया कर नहीं सकता, प्रतिक्रिया की तो फिर मार खाई। यदि जिस समय चाबुक पर चाबुक लगने लगे, तो फिर प्रतिक्रिया कर पाया? सीधे सीधे चलने लगा। इसका अर्थ है कि मार खाते खाते मैंने अशुभ से शुभ भाव में आकर के वो पुण्य का उपार्जन। सोचो पूर्व के कितने भावों में मैंने भयंकरतम भूख प्यास गर्मी सर्दी मार सहन कर करके और पुण्य का उपार्जन किया। फिर पूर्व के भाव में चार विशिष्ट कारण जिस समय आयुष कर्म का बंद पड़ा था, उस समय रहे होंगे। एक कहा प्रकृति की भद्रिकता, भद्र पुरुष है, सज्जन पुरुष है, प्रकृति में भद्र है, सरल है, विनम्र है, कोमल है, भद्र, तो प्रकृति की भद्रिकता रही। दूसरा सहनशीलता, अभी सहनशीलता का उदाहरण दे दिया, सहनशीलता। तीसरा कहा दूसरे जीवों पर अनुकंपा का भाव, अनुकंपा, दया, करुणा, अहिंसा, जो नाम देना चाहो, दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव। और माश्चर्य यानी ईर्षा आदि से रहित। ये चार विशिष्ट कारण आयुष कर्म का बंद पड़ा उस समय अधिक थे, इस कारण से यह मनुष्य भाव मिला है। बताओ कितनी दुर्लभता से मिला।
मिला, और मूल में आ गया कि ये पुण्य से मिला है। ये तो पता लग रहा है। पुण्य से सुगति, हाँ तो भर लो। पुण्य से सुगति है तो हाँ भरो। हाँ, अब दूसरे में हाँ भरो तो, यदि पुण्य से सुगति तो पाप से। अब बताओ पाप कर रहे हो अपने। हम्म? कल एक बहन आई थी, महाराज श्रोता कह रहे हैं कि आजकल महाराज पुनरावृत्ति बहुत करते हैं। मैंने कहा पुनरावृत्ति इसलिए करते हैं कि ढीठ लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो बार बार कहना पड़ रहा है। बार बार कहना पड़ रहा है, क्यों कहना पड़ रहा है? कि पूर्व के भवों में पुण्य के पुंज एकत्रित किए, पूर्व के भव में इतने पुण्य एकत्रित किए कि मुझे यह मनुष्य भाव मिला। फिर सातिशय पुण्य, विशिष्ट पुण्य किया, इस कारण से ऐसे कुल में जन्मा जहां पर तीर्थंकर महावीर की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला। और उस अवसर को खो करके मात्र शरीर की आसक्ति, पांच इंद्रियों की आसक्ति की पूर्ति के लिए निरंतर आरंभ समारंभ परिग्रह जोड़ करके और पांच इंद्रियों का विषय भोग करके पुनः पाप कर्म का बंध कर रहे हो। पागल, उल्टा काम। मानोगे कि नहीं उल्टा काम कर रहे हो? ये उल्टा काम करना कब बंद करोगे? सोचोगे उल्टा काम करते करते इतना मनुष्य का काल निकल, मनुष्य भाव का भी काल निकल गया है, कब मैं सुधरूंगा? और निश्चित मानना कि यदि इस भाव में नहीं सुधरा, अभी नहीं सुधरा, अभी अभी का भी, तो फिर कब सुधरूंगा? क्यों कि अभी का भी मैं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं कभी न कभी एक वो स्काउट में, उसमें एक गाना बोला जाता है, हम भी सुधरेंगे कभी न कभी, हम भी कामयाब होंगे कभी न कभी। मैं तो भूल गया गाना अब। होंगे कामयाब कभी न कभी। तो मैंने कहा जो बोलता है कि कभी न कभी, वो कभी नहीं हो सकता। जो ये बोले कि नहीं अभी का भी, वो सफल हो सकता है। हम भी कामयाब होंगे कभी न कभी, बंद कर दो बोलना। कभी न कभी नहीं, अभी का भी, अभी का भी। अनादि का विवाह भाव, विकारी भाव, शुभाशुभ भाव। संदेशना की प्रश्नावली ने पूछा कितने समय में नष्ट हो सकता है, कितने समय में नष्ट हो सकता है? कल एक भाई पूछ रहे महाराज, उसमें आपने ये भी लिखा एक अंतर्मूर्त, फिर ये भी लिखा एक समय, फिर लिखा एक भाव। तो महाराज ये अंतर्मुहूर्त में और एक समय में अंतर क्या हुआ? मेरे को भारी अंतर है। अंतर्मुहूर्त का अर्थ होता है दो आवलिका से लगा करके 48 मिनट से कुछ न्यून, और इतना काल क्यों? एक समय में। एक समय का अर्थ होता है कि ज्ञान गुण की एक समयवर्ती विभाव पर्याय का व्यय होता है, और उसी समय में ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय का प्रकाश होता है। तो अनादि का ज्ञान कितने समय में विलीन हुआ? एक समय। तो कभी न कभी क्यों? एक समय, अभी का भी, अभी का भी। इसका अर्थ है कि जो मैंने गलती करते करते अनंत काल से जन्म मरण का अनंत दुख पाया, अब मुझे लगा परम वितरागी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने से मुझे पता लगा कि अनंत काल तक मुझे जन्म मरण का दुख मात्र शुभाशुभ भाव करने से ही भुगतना पड़ा। अनंत काल तक का दुख क्यों भोगना पड़ा? शुभाशुभ भाव से। मुक्ति किससे? अरे अब तो बोल दो, सिद्धांत पूछ रहा हूं पहले। आप कर पाओ कि नहीं कर पाओ मैं नहीं कहता, पर सिद्धांत क्या हुआ? यदि शुभ से सुगति है, अशुभ से दुर्गति है, तो फिर गति से मुक्ति किससे? शुभाशुभ से परे। तो शुभाशुभ से परे होने का पुरुषार्थ जिसमें प्रारंभ होता है, उस मानना कि आत्मार्थ मोक्षार्थ की यात्रा शुरू हो गई। उस समय मैं निष्कर्म हूं। उस समय मैं क्या हूं? निष्कर्म। अभी कहा था
संसार के मरण धर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मदर्शी बन जाओ। तो निष्कर्मदर्शी में कहां से प्रारंभ किया था कि सिद्ध परमात्मा सर्व कर्मों से परे होकर के अब निष्कर्म हो गए। अब कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, कोई विकार का भाव हो रहा है, विवाह में जा रहे हैं, क्या हो रहा है निरंतर? ज्ञाता दृष्टा, स्व का ही ज्ञाता, स्व का ही दृष्टा, स्व में रमणता। स्व तो इसलिए लगाना पड़ता है कि आप ज्ञाता में पर को जाना भी तो ज्ञाता है। पर को जानने वाले को भी ज्ञाता ही कहा जाता है। पर को जानने वाले को क्या कहेंगे? ज्ञाता। पर उस समय वो ज्ञाता जिसको जान रहा है वो गे पर है। तीन, ज्ञाता, ज्ञे और ज्ञान, इन तीन में ज्ञाता मैं, ज्ञान मेरा गुण। उस ज्ञान गुण से मैंने जाना किसको? कि पर को। पर मैं कहां से गिनती करूं? शरीर। धीरे से बोलने लगे पतंजलि जी पटा, धीरे से बोले शरीर आदि। इसका अर्थ है कि पर में गिनती कहां से की शुरू? शरीर। इसका अर्थ है कि शरीर पराया है। शरीर पराया है। बच्चों की बात कहता हूं। छोटे छोटे बच्चे, 2.5 वर्ष से लगा के ऊपर के जितने बच्चे होते हैं 18 साल तक के, मैं उनको कहता हूं मानो कि शरीर मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी खाता है, मिट्टी बनाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ये मुझे बड़ों बड़ों को कहना पड़ रहा है क्योंकि इनको भी समझ में नहीं आएगा। बना हुआ किससे? मिट्टी से। एक जगह इस प्रकार के 12-15 वर्ष के किशोर को मैंने कहा मिट्टी का बना हुआ है। वो अपने हाथ को इधर उधर करता है। महाराज क्या करें, ये मिट्टी का बनाएगा? ये मिट्टी का बनाएगा? मैंने कहा अच्छा। जिस समय माँ के गर्भ में थे, वो माँ के गर्भाशय की एक नाड़ी और तुम्हारी भी एक नाभि के यहाँ की नाड़ी, दोनों नाड़ियों का मिलाप होता है। माँ जो भोजन ग्रहण करती है उससे जो रस बनता है, उस रस का पान कर करके 9.25 महीने में शरीर की रचना हुई। बताओ वो माँ ने जो भोजन किया था, भोजन में 3 मुख्य मानता हूं मैं, अनाज, सब्जी और फल। अब मैं आपसे पूछूं या बच्चों से पूछता हूं? बच्चों मैंने बताओ ये कहां से आए? मिट्टी खाली? मिट्टी से आया कौन? केवल मिट्टी से आया? केवल मिट्टी से इतनी अच्छी उपज हो ही नहीं सकती। उस मिट्टी में गोबर गौमूत्र मिला होगा। और अब तो सिद्ध हो गया है कि मनुष्यों का मलमूत्र यदि मिला हुआ है, वो वर्धा में इस प्रकार का परीक्षण भी हुआ था कि यदि खाद बनना हो तो खाद में मनुष्यों का मलमूत्र भी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जंगल की व्यवस्था कैसे करना, जंगल समझते हो ना? जंगल जाना, बाहर विस्तीर्ण भूमि थी, 4-6 इंच चौड़ी खाई खोदी, 4-6 इंच गहरी, मिट्टी बाहर डाली। अब जितने वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वे प्रातःकाल मल विसर्जन के लिए वहां जाते थे। मल उस खाई में करके और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे और निरंतर वो मिट्टी डालते जाते थे 8 महीने तक। फिर बरसात आती थी, दूसरी खाई खोद ली। वह 12 महीने में उत्कृष्टतम खाद बन गया और उसी खाई में फिर पेड़ लगा दिए। उस पेड़ पर यदि पपीते के पेड़ लगाएं, पपीता का पेड़ सबसे कम कम समय में आ जाता है, 8-9 महीने 10 महीने में फल दे देता है। बताओ पपीते का फल किससे बना? हुँ? मिट्टी, उसके साथ मनुष्य का मलमूत्र, गोबर गौमूत्र। दूसरा उदाहरण देता हूं, प्रत्यक्ष देखिए उदाहरण है, वो तो सुना सुना है, पढ़ा पढ़ा है।
जिस समय विहार करता हूं, राजधानी दिल्ली के बाहर जैसे निकला एक तरफ, बहुत चौड़ी नदी चल रही है। तो भाई नदी इतनी चौड़ी क्या है, बनी हुई नदी, निर्मित, मैंने कहा नहर होनी चाहिए, नहर। उस नहर में पूरी राजधानी का जितना मल मूत्र है, जितना कादा है कारखानों का, वो सारा कादा, वो सारा जहर, सारा मल मूत्र, चाहे गोबर गौमूत्र हो, चाहे मनुष्य का मल मूत्र हो, वो सारा उस नहर से बाहर जा रहा है, गंदा नाला। और मैंने ये भी देखा कि किसानों के आसपास खेत थे, उन किसानों ने उस गंदे नाले में मोटरें लगा रखी थी और उससे पानी सींचा जा रहा था, गेहूं की फसल हो रही थी। बताओ, फल, सब्जी, अनाज किसके बने हुए हैं? मिट्टी की मिट्टी पे आ गए, मलमूत्र के। मैं मलमूत्र कहना चाहता हूं, जिस समय उस फल में, सूखा फल बादाम, फिर चीनी, फिर देसी घी का हलवा, जिस समय इतना बढ़िया हलवा खाया, तो हलवा जैसी आपकी थाली में, तस्तरी में आया, आहा, क्या तो इसकी सुगंध है, क्या इसमें मिठास है। जिस समय आपको ऐसा लगे, उस समय मैं कहूं कि अरे वो मनुष्यों का मलमूत्र, ये गाय बैल बछड़ों का गोबर गोमूत्र, उससे ये तस्तरी में आपको दिखाई दे रहा है, वो वही है। मानोगे? मानोगे क्या कि मलमूत्र खा रहा हूं, जिसका मैंने स्वयं वमन या विरेचन कर दिया, वह पुनः मेरी थाली में वो सुंदर भोजन बन करके, स्वादिष्ट भोजन बन करके, सुगंधित भोजन बन करके आ रहा है। इसका अर्थ है कि जो ये शरीर की रचना गर्भ में हुई, तब भी वो उसी प्रकार से मल मूत्र के बने हुए उस भोजन से हुई। गर्भ के बाहर आकर के जो स्तनपान किया वह भी गिन लो, बाहर में आकर के जो आहार किया वह भी गिन लो। ये सारा जो आप कर रहे हैं, वह मात्र उस मिट्टी, मल मूत्र, गोबर गोमूत्र, उनसे बना हुआ है, उनका रूपांतरित रूप है, रूपांतरित हुआ है। पुद्गल का गुण है, वो पुद्गल कभी अशुभ प्रवर्तन करता है, कभी शुभ रूप करता है। जो पुद्गल दुर्गंध युक्त था, मलमूत्र, गोबर गोमूत्र दुर्गंध युक्त था। मलमूत्र को, मनुष्यों के मलमूत्र को तो मैंने कह सकता हूं दुर्गंध युक्त, और देशी गाय के गोबर गोमूत्र को मैं नहीं कह सकता कि वो दुर्गंध युक्त हो जाए। प्रत्यक्ष अनुभव मेरा है कि उसमें दुर्गंध होती नहीं। और ये दुर्गंध होती हो तो जो भी कार्यक्रम पहले हुआ करते थे, मुझे अनुभव है, यदि कोई भी इस प्रकार का रात्रि जागरण या कोई कार्य होता है, पूरे कमरे को, पूरे मकान को गोबर से लीपा जाता था, गोबर और मिट्टी से लीपा जाता था। कौन से गोबर से? काली भैंस वाला गोबर नहीं, ये देशी गाय का गोबर। जिस समय उस मकान को पवित्र करना होता था, तो गोमूत्र छिड़का जाता था। अर्थ क्या निकला? यदि वो दुर्गंध वाला हो तो छिड़केंगे। इसका अर्थ है कि गोबर गोमूत्र देशी गाय का वो दुर्गंध युक्त नहीं होता। मनुष्य का मलमूत्र जो दुर्गंध वाला होगा, और वह भी उसका होगा कि जो माल मलीदे खाने वाला है, रूखा सूखा खाने वाले का तो ऐसा हो नहीं सकता। इसका अर्थ है कि मानव की यह शरीर, यह मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी खाता है, मिट्टी बनाता है और मिट्टी में मिल जाता है, ऐसा इस शरीर का स्वरूप है। और ऐसे शरीर के साथ मैं, ऐसा शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा, निष्कर्म में कर्म कर ही नहीं सकता। न मैं रागादि विकार का भाव कर सकता हूं, न रागादि विकार के भाव के कारण से मैं ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंद कर सकता हूं, न मैं इन ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का कर्ता भोक्ता हो सकता हूं, और न मैं इनके कारण से मिलने वाले शरीर आदि का कर्ता भोक्ता हो सकता हूं। मैं अपने गुणों का कर्ता और अपने गुणों का भोक्ता हो सकता हूं। ऐसा तत्व का शुरू समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।
गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणत्तो धम्म मंगलाम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली प्रणत्तो धम्म लघुत्तमा। चत्तारि सणपवज्जामि अरिहन्ते सणपवज्जामि सिद्धे सणपवज्जामि साहू सणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले चार उत्तम चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राण याद रे तो अक्षय अमर पद।